हिमाचल में चुनाव खत्म हुए हैं, पोस्टमार्टम करिए तो कांग्रेस को शुक्रिया अदा करना चाहिए बीजेपी के बागियों का, क्योंकि कांग्रेस जीती चुनाव में उसमें सबसे बड़ा योगदान वो बागियों का है। ऐसी 9 सीटें हैं जहां पर कांग्रेस सिर्फ बीजेपी के बागियों की वजह से जीती है। 2 पर तो बीजेपी के बागी चुनाव जीत गए। केएल ठाकुर जीत गए नालागढ़ से, जो कि पूर्व विधायक थे, बीजेपी के टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय लड़ गए। होशियार सिंह जीत गए, देहरा से भी बीजेपी के बागी हैं। इसके अलावा जिन सीटों पर कांग्रेस जीती है वहां पर कहीं बीजेपी का बागी 10,000 वोट ले गया तो बीजेपी 4,000 वोटों से हार गई, जहां 5,000 ले गया वहां बीजेपी 3,000 वोटों से हार गई। अगर ये बागी ना होते तो कांग्रेस बहुत पीछे होती। और अब देखिए वोट प्रतिशत, देखिए जो बीजेपी का वोट शेयर है वो 43% है और कांग्रेस का वोट शेयर है वो 43.9%, यानी लगभग 1% कांग्रेस को ज़्यादा वोट मिले हैं। लेकिन गणित खराब हुई, जो अन्य हैं, निर्दलीय हैं, उनका वोट शेयर है 10.9%, यानी जो 10% है वो जो बीजेपी के खेमे में जा सकता था वो गया कांग्रेस से, वो अलग हो गया और कांग्रेस को फायदा हो गया। अब इसकी वजह क्या है? खुली लड़ाई थी। जेपी नड्डा, जयराम ठाकुर जो कि मुख्यमंत्री हैं, जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो एक खेमा, और धूमल साहब, अनुराग ठाकुर भले ही कहें कुछ भी ना, लेकिन साथ में पूरे चुनाव में खेमेबंदी ज़बरदस्त तौर पर समझ में आ रही थी। धूमल साहब का चुनाव नहीं लड़ना, उनको आगे ना करना भारी पड़ गया। हमीरपुर, अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री हैं, सांसद हैं, हमीरपुर की 5 विधानसभा सीटें हैं, 5 सीटों पर अनुराग ठाकुर बीजेपी को 1 सीट नहीं जिता पाए। नदौन से सुक्खू साहब जीत गए जो कांग्रेस के हैं। इसके अलावा बरसर में कांग्रेस जीत गई। 1 सीट पर तो कांग्रेस मात्र 60 वोटों से जीती है, जो हमीरपुर शहर है वहाँ से निर्दलीय चुनाव जीते। और सुजानपुर, जो धूमल, प्रेम कुमार धूमल जो कई बार मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी विधानसभा सीट भी बीजेपी नहीं जिता पाई। वहाँ भी जो बीजेपी है वो 399 वोटों से हार गए। और पिछली बार भी धूमल साहब हारे थे, यही वजह था कि जयराम ठाकुर आए, और जयराम ठाकुर को एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर कहा जाता रहा क्योंकि धूमल साहब चुनाव नहीं जीत पाए थे। तो साफ तौर पर ये जो लड़ाई है वो बहुत भारी पड़ गई बीजेपी को। अब इसको लेकर के खींचतान होती रहेगी। अनुराग ठाकुर नहीं जीत पाए, लेकिन एक नेता जिसने बीजेपी में अपना गढ़ बचा लिया वो है जयराम ठाकुर, मुख्यमंत्री। मंडी की 10 में से 9 सीटें बीजेपी जीत गई है, मार्जिन कम है। जेपी नड्डा राज्यसभा सांसद हैं लेकिन बिलासपुर से आते हैं, 3 सीटें हैं, तीनों बीजेपी जीती, लेकिन बहुत कम मार्जिन से जीती है, बहुत थोड़े वोटों से, 2 या 250 वोटों से ऐसे जीती है बीजेपी। तो बीजेपी को भी इस बार आत्ममंथन करना होगा, क्योंकि ये प्रेस्टीज बैटल था जेपी नड्डा के लिए। जेपी नड्डा ने 50 से ज़्यादा रैलियां की, रोड शो किए, ये तक कह दिया कि यूक्रेन की लड़ाई प्रधानमंत्री मोदी ने रुकवा दी थी बच्चों को निकालने के लिए। 370 का मामला, राम मंदिर का मामला, योगी आदित्यनाथ ने 20 रैलियां कर ली, प्रधानमंत्री मोदी 5 रैलियां कर गए। प्रधानमंत्री मोदी कह गए कि आप कुछ मत देखो, मैं हिमाचल का बेटा हूं, मुझे देखिए, मुझे जाकर के वोट दीजिए। अनुराग ठाकुर कई रैलियों में भावुक हो गए, रोने लग गए, कार्यकर्ताओं से कहने लगे कि नहीं, धूमल साहब ने बहुत मेहनत की, आपको साथ नहीं छोड़ना है। तो अनुराग ठाकुर ने प्रचार किया, मेहनत की, लेकिन वो रंग नहीं लाया। लेकिन अगर लगता है कि अनुराग ठाकुर चेहरा होते या धूमल साहब चेहरा होते तो शायद स्थिति कुछ और होती। तो इस बार कांग्रेस को खुश होना चाहिए, उनकी सरकार बन रही है, 40 सीटें आई हैं, लेकिन उनको धन्यवाद करना चाहिए बीजेपी के बागियों का। अगर अनुराग ठाकुर, धूमल और नड्डा और जयराम ठाकुर के बीच में मतभेद, मनभेद नहीं होते तो आज शायद स्थिति दूसरी होती, रिवाज बदल गया होता, सत्ता में बीजेपी होती, कांग्रेस को फायदा मिला और पुरानी पेंशन योजना में बीजेपी को लाभ पहुंचा गई है। तो फिलहाल अब ये आत्ममंथन करना होगा बीजेपी को कि कैसे हिमाचल में एकजुट रखा जाए, क्योंकि जेपी नड्डा दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे हैं और उनके प्रदेश में बीजेपी का हार जाना वाकई में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। सहयोगी प्रेम सिंह के साथ हिमाचल से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।